दोस्तों टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे किस रिक्रूटमेंट का पोस्ट आज बात करने वाला हूं, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल के आई, जो कि परमानेंट जॉब का खुशखबरी है। और इसमें देखो दोस्तों, जितने भी सारा पोस्ट निकल के आई ना, ये पोस्ट देखो, जूनियर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नूर्स और पीएचडी, एमटेक, बहुत सारा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। लगभग दोस्तों इसके जो वैकेंसी है ना, 500 प्लस पोस्ट आप लोग को देखने को मिल जाए, 500 प्लस पोस्ट है। और इसमें देखो आप लोग को जो नॉर्मली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया ना, देखो इसमें 10th ITI डिप्लोमा पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको 10th पास भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यही रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे, कितने करके वैकेंसी आया और मिनिमम ITI का कितने टेट यहाँ पे मांगा गया है, डिप्लोमा का कितना टेट, बीटेक का कितना टेट, डिग्री पास का कितना टेट, कितने करके सैलरी देगा, कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने वाला, सारे नोटिफिकेशन में बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि पूरा जानकारी आपको मिले, क्योंकि मैं फुल नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में दोस्तों जो नया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे हर एक गवर्नमेंट अपडेट पाने के लिए। चलो नोटिफिकेशन वाइज बात करते क्या बताया गया। देख सकते हो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल के आई। देख सकते हो जो निकल के आई, न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। और इसमें देखो जो मैं पोस्ट बताया था, बहुत सारा पोस्ट है। देखो 40 पोस्ट है। देखो जिसमें देखो जूनियर टेक्नीशियन ऑफिसर, स्पोर्ट असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी अटेंडेंट, देखो असिस्टेंट मैनेजर, टेक्नीशियन, स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट, जूनियर ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन। देखो इसमें बहुत सारा वैकेंसी है दोस्तों। इसमें देखो जो इंजीनियरिंग अटेंडेंट, और इसमें देखो वर्क असिस्टेंट, जिसमें देखो वायरमैन और कारपेंटर, मैसन जो ITI टेट को मांगा। और इसमें देखो असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल वालों को मांगा, जूनियर इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल जो कि डिप्लोमा पास है सबको मांगा, मेस हेल्पर, कुक। टोटल जो लगभग पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट देखो यहाँ पे 400 प्लस पोस्ट है। देखो तो इसमें जितने भी सारा पोस्ट है ना, इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा मैं ध्यान से देखो, इसका क्वालिफिकेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा जानकारी मैं इसमें देने वाला। देखो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार में क्या बताएगा, जो पहला नंबर का पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। देखो मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स इक्विवेलेंट गेट से चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा नंबर जो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया मास्टर डिग्री लेटेस्ट 55 मार्क्स के साथ इक्विवेलेंट गेट के साथ। ओके, और तीसरा नंबर जो पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो कि मास्टर डिग्री लेटेस्ट 55 मार्क्स के साथ होना है। और इसमें देखो एट लास्ट जो कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में बताएगा जो गुड वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास नॉलेज अच्छा है तो अप्लाई कर सकते हो। और चौथा नंबर जो पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, देखो जो बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन किसी भी बोर्ड से और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए सीनियर असिस्टेंट से, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन में कुछ काम जानना पड़ेगा, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सीनियर असिस्टेंट में क्या बात है, एसेंशियल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सीनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी है, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है UDC से, तब भी इसके लिए जरूरी एलिजिबिलिटी हो। किसी भी से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी भी फील्ड से है तो इसके लिए जरूर एप्लीकेबल हो। असिस्टेंट में क्या बताया कि बैचलर डिग्री फ्रॉम किसी भी बोर्ड से चाहिए बैचलर डिग्री, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा, 2 साल का। और आपका जो देखो मिनिमम जो स्पीड जो होना चाहिए इंग्लिश का टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट में, और स्पीड देखो हिंदी में टाइपिंग जो 35 वर्ड पर मिनट में, दोनों ही चाहिए आपको, किसी भी है तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और जूनियर असिस्टेंट में क्या बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग जो बताया गया 35 जो वर्ड पर मिनट में चाहिए, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट में, और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन में कुछ नॉलेज होना जरूरी है। और MTS का जो वैकेंसी है MTS ऑफिस अटेंडेंस, इसमें बताया था ना सिर्फ 10 पास भी अप्लाई कर सकते। देखो इसमें किसी भी क्वालिफिकेशन तरह का कुछ भी नहीं बताएगा, सिर्फ ओनली फॉर 10 पास फ्रॉम किसी भी बोर्ड से या किसी भी फील्ड से, साइंस आर्ट्स किसी भी फील्ड से है तो अप्लाई कर सकते हो। और देखो प्राइवेट सेक्टर, जो कि इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बताया गया, ये बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। ओके, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पर्सनल असिस्टेंट, और 5 साल का स्टेनोग्राफर यूनिवर्सिटी से है, और किसी भी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट PSU सेक्टर किसी भी सेक्टर से है तब भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें मिनिमम जो स्किल बताया 120 वर्ड पर मिनट में, और इंग्लिश जो वर्ड 100 वर्ड जो पर मिनट में हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट में क्या बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन किसी बोर्ड से चाहिए, और नॉलेज जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है तब भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल जो स्किल रखा गया आपके लिए। और स्टेनोग्राफर में क्या बताया, जो स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री किसी फील्ड से है और नॉलेज अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन से है तब भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी देखो स्किल रखा गया कुछ, जो कि 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट में टाइपिंग होना चाहिए। और देखो इसमें रिसर्च ऑफिसर में क्या बताया, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री पास आउट होना चाहिए किसी फील्ड से 55% मार्क के साथ, और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड से,
तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो एडिट और पब्लिकेशन में क्या बताया, ये मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ है और 8 साल का एक्सपीरियंस है, पब्लिक वर्किंग इंक्लूड, जितने भी फील्ड है किसी भी फील्ड से आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बताया, जो कि मास्टर डिग्री साइंस मिनिमम 50% मार्क्स के साथ चाहिए और टेक्नोलॉजी है, PhD इन साइंस से भी है और इंजीनियरिंग भी है 60% मार्क्स, तो अप्लाई कर सकते हो। और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फील्ड से। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन में क्या बताया, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए और इसमें देखो एटलास 55 मार्क्स चाहिए आपका जो नॉर्मल मिनिमम मार्क्स, और कौन से गुड एकेडमी रिकॉर्ड चाहिए जो कि नॉलेज कंप्यूटर से। ओके। और प्रोफेशनल असिस्टेंट में क्या बताया, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मास्टर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से किसी भी बोर्ड से और 2 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके बाद भी अगर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी से है किसी भी फील्ड से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज मिनिमम आपका रहना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में क्या बताएगा, जो कि देखो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस किसी भी बोर्ड से है, बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस किसी भी फील्ड से मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, ये सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट PSU सेक्टर किसी भी फील्ड से है तो अप्लाई कर सकते हो। और देखो कुक का जो वैकेंसी, कुक में क्या बात है, 10th क्लास पास किसी बोर्ड पास होना, 10th पास होना है और ITI का जो ट्रेड है वो बेकारी से पास आउट होना है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कुकिंग से, कुकिंग जो रिलेटेड आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेस हेल्पर में क्या बात है, जो कि 10th क्लास फ्रॉम किसी बोर्ड से पास होना है और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी मेस कैंटीन मेस हेल्पर, इस जो फील्ड है इस फील्ड से आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तब अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल में क्या बताया, असिस्टेंट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस बताया गया दोस्तों यहाँ पे BTech इन सिविल इंजीनियरिंग किसी बोर्ड से मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और 5 साल का आपका रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना है, मतलब रेगुलर से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में क्या बात है, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड से पास आउट हो और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड से सेंट्रल स्टेट किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखो वर्क असिस्टेंट जो इंजीनियरिंग सर्विस में क्या बताया, जो कि वायरमैन कारपेंटर मैसन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा भी है ITI भी है, 2 साल का ड्यूरेशन रिलेवेंट ट्रेड गवर्नमेंट बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे बताया नहीं गया जो कि NCVT SCVT किसी भी बोर्ड से है तो अप्लाई कर सकते हो और 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड से, सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी बोर्ड से हो। और देखो इंजीनियरिंग अटेंडर का जो पोस्ट है इसमें क्या बताया, जो कि ITI डिप्लोमा विथ 2 साल का आपका ड्यूरेशन रिलेवेंट ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरमैन फिटर टर्नर तो अप्लाई कर सकते हो इसके लिए और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो कि क्लास 2 कैटेगरी से। और देखो जो लाइफ ऑपरेटर में जो पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बताया और एक्सपीरियंस जो ITI डिप्लोमा चाहिए 2 साल का वायरमैन इलेक्ट्रीशियन से और 10th पास सर्टिफिकेट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि लिफ्ट मैकेनिक एंड लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, इस फील्ड से ही होना जरूरी है दोस्तों। और सीनियर सिस्टम एनालिसिस में क्या बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से है 55 मार्क्स के साथ और 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। MSc कंप्यूटर साइंस MSc MTH कंप्यूटर साइंस है 55 मार्क्स के साथ और 8 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सिस्टम एनालिसिस में क्या बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से, यानी कि आपको BTech पास आउट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी बोर्ड से किसी फील्ड से तो अप्लाई कर सकते हो और 5 साल का आपका प्रोग्राम एक्सपीरियंस मांगा है, ये सारा जो जितना फील्ड है इससे जावा विंडोज़ लिनक्स यूनक्स सभी भी फील्ड से। ओके। और देखो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में क्या बताया, जो कि BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, इसके बाद MCA MSc भी है कंप्यूटर साइंस से 2 साल का प्रोग्रामिंग जो इतने रिलेवेंट फील्ड से आपके पास एक्सपीरियंस तो भी अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या होता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन BTech को मांगा जो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट है मिनिमम 50 मार्क्स के साथ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट में क्या बताया, बैचलर डिग्री मिनिमम 3 साल का वर्किंग मेंटेनेंस आपका एक्सपीरियंस चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट जो कि बैचलर डिग्री फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हो। और जो इसका एक्सपीरियंस जो सेंट्रल भी हो स्टेट भी हो किसी भी बोर्ड से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो जो जूनियर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है इसमें क्या बताया, 12th विथ साइंस यानी कि आपको 12th पास आउट होना है साइंस ग्रुप से मिनिमम 50 मार्क्स के साथ और 12th फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड 50 मार्क्स के साथ किसी भी फील्ड नहीं बताएगा एंड ITI का कोर्स चाहिए 1 ईयर का किसी भी फील्ड से है तो अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से तब भी अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ऑपरेटर में क्या बताया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन से होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ और इसमें देखो 5 साल का एक्सपीरियंस पूछा है कंप्यूटर से
और देखो स्टैटिक असिस्टेंट में क्या बताया गया, जो कि बैचलर डिग्री है स्टैटिक से, बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स से है, बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स से, बैचलर डिग्री कॉमर्स से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना दोस्तों। अब देखो जो कि टेक्नीशियन ए यूसीसी में क्या बताया, जो कि 10th पास आईटीआई सर्टिफिकेट जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड से, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जो टेक्नीशियन ए में। और देखो असिस्टेंट मैनेजर में क्या बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बैचलर डिग्री हॉस्टल मैनेजमेंट और एलआई फील्ड से है किसी बोर्ड से, और मिनिमम आपका देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम ये 3 स्टार होटल से, तब अप्लाई कर सकते हो इसमें। और देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट में क्या बताया, जो कि बैचलर डिग्री पास आउट है उसके साथ 2 साल का वर्किंग एंड मेंटेन एक्सपीरियंस चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लेबोरेटरी अटेंडेंट में क्या बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस स्ट्रीम से, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड किसी भी बोर्ड से पास आउट हो, लेकिन 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना है, और 10 पास एनी रिकॉग्नाइज सेंटर बोर्ड से है। आपके पास स्किल प्रोग्राम है जो लेबोरेटरी अटेंडेंट से, तब भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। अब देखो जो स्टाफ नर्स में क्या बताया गया, जो कि नर्स का जो वैकेंसी है इसमें देखो बीएससी चाहिए इन नर्सिंग किसी बोर्ड से, और रेगुलर कोर्स चाहिए बीएससी नर्सिंग से, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा भी है आपके पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफ किसी बोर्ड से, अप्लाई कर सकते हो। और 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपका नर्सिंग फील्ड से। और स्पोर्ट असिस्टेंट में क्या बताया, जो कि कैंडिडेट शुड बी बैचलर और फिजिकल एजुकेशन, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, तो अप्लाई कर सकते हो। और जूनियर ट्रांसफ़र ऑफिसर में क्या बताया, जो कि मास्टर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, तब इसके लिए जो जूनियर टेक्नीशियन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो जितने भी क्वालिफिकेशन था दोस्तों मैं सारे डिस्कस कर दिया आप लोगों के सामने, ये जो फील्ड के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया। अब देखो इसका जो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला। देखो जो ग्रुप ए है, इसमें देखो ER EWS OBC के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस लगने वाला, और SC ST वुमेन के लिए 1000, PW कैंडिडेट के कुछ यहाँ पे पेमेंट नहीं रखा गया। और पोस्ट ग्रुप बी में सेम बताया गया, जो कि UR EWS में 1000 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस, SC ST वुमेन 600, और PW कैंडिडेट के कुछ यहाँ पे पेमेंट नहीं रखा गया दोस्तों। और यहाँ पे देखो मिनिमम आपका जो एज का छूट मिलने वाला है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PW कैंडिडेट को 10 साल का छूट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो कि अप्लाई देखो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू द पोर्टल, जो इसका जो रिक्रूटमेंट सेल पोर्टल है इस पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई देखो रिसीव ऑनलाइन मोड पर ही ऑनली होगा। और इसका जो क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 मार्च तक रहेगा। ओके, तो जो कैंडिडेट के पास ये सारा क्वालिफिकेशन है, स्पेशली जो ITI पास हो और मिनिमम 10 पास हो, वो जरूर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं वैकेंसी डिस्कस नहीं कर रहा, आप अगर इस फील्ड से अप्लाई कर रहे हो तो किस स्टेट में कितना वैकेंसी है ध्यान से देख के अप्लाई करना। ओके, अदरवाइज दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक कर देना, और दोस्तों को भी शेयर करने मत भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसे हर एक गवर्नमेंट अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल में देते रहूँगा। चलो मिलता है अगले वीडियो में, नमस्ते टाटा।